नमस्ते दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे। यदि आप भी नाश्ते को लेकर अभी स्क्रीन पर आने वाले सवालों को सोच रहे हैं तो आप सही वीडियो पर हैं। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो भरपेट खाना खाता हूँ, तो मुझे कुपोषण कैसे हो सकता है? पर शायद आप गलत हैं। क्या कभी आपने अपना विटामिन B12 और विटामिन D का टेस्ट कराया है? क्या आपने आज जो खाना खाया है उसमें कितना प्रोटीन था वो आपके लिए पर्याप्त है? यदि आप इन सवालों के बारे में सोचेंगे तो शायद आप अपने आपको जवाब खुद ही मिल जाएगा। भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। क्या खाओगे? इंस्टेंट नूडल ले आऊं? जल्दी बन जाएंगे। लेकिन वो मेरे पेट के बैक्टीरिया को भी तो तुरंत मार देंगे। क्या खाओगे? आलू पराठा? आइडिया तो अच्छा है, पर क्या इससे मेरे कंप्लीट प्रोटीन की आवश्यकता पूरी होगी? अब खाने के लिए भी इतना सोचना पड़ेगा तो बाकी के काम कैसे होंगे? अच्छा चलो मैं बताता हूँ। तो आज हम बनाएंगे सोयाबीन दही मिश्रण और अंकुरित अनाज, जो हमारे सभी सवालों पर खरे उतरेंगे और हमें जरूरी पोषण प्रदान करेगा। सोयाबीन दही मिश्रण बनाने के लिए हमें स्क्रीन पर आने वाली सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। इस मिश्रण को बनाने के लिए प्रमुख रूप से हमने ओट्स, सोयाबीन का दही, मेवा और प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल किया है। प्रोटीन पाउडर में हमने वीगन प्रोटीन पाउडर यूज किया है और यहाँ पर स्क्रीन पर जो चॉकलेट पाउडर है वो हमने स्वाद को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो उसे छोड़ भी सकते हैं। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने कोई भी आर्टिफिशियल मिठास के लिए कोई चीनी या इस तरह की चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है। जो भी मिठास आएगी वो इन मेवाओं की वजह से ही आएगी और इन मीठी मेवाओं को आप उसी अनुपात में बढ़ा घटा भी सकते हैं। हमने यहाँ पर मेवाओं को ग्राम में लिखा है क्योंकि हम बाद में जब आपको इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, कंबाइंड न्यूट्रिशनल वैल्यू का चार्ट दिखाएंगे तो वो इसी आधार पर दिखाएंगे। बट आप अंदाज से चम्मच 2 चम्मच उस हिसाब से सामग्री को मिला सकते हैं। और कई जगह पे आपने सुना होगा कि जो जीवन चीज़ें होती हैं उनमें पौष्टिक और पोषक तत्वों की बढ़ोतरी हो जाती है। तो आप मेवा को अच्छी तरह से धोकर और फिर उन्हें अच्छे पानी में एक रात के लिए या कुछ घंटों के लिए भिगोकर रख दें और फूल जाने पर उनका अगर आप छिलका हटा देंगे तो वो जो है और भी आपको अच्छा पोषक तत्व प्रदान करेंगे आपके सोयाबीन दही मिश्रण में। आइए आप वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि सोयाबीन दही मिश्रण बनकर कैसा लगता है। तो हमने सारी सूखी मेवा को एक बर्तन में निकाल लिया और फिर हम इसे धो लेंगे। धोने के बाद हम इसे अच्छे पानी में भीगने के लिए रख देंगे। अच्छा रहेगा यदि आप इसे एक रात के लिए भिगा दें। जब हमारी मेवा भीग कर तैयार हो जाएगी तब हमने एक जार में चिया सीड, अपने भीगे हुए चिया सीड, केसर, ओट्स और चॉकलेट पाउडर, प्रोटीन पाउडर और इस भीगी हुई मेवा को पानी के साथ ही इस्तेमाल कर लिया क्योंकि इस पानी में भी कुछ उनके तत्व चले जाते हैं। और अंत में हम इसमें ही फिर सोया दही भी मिला देंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने इसमें कहीं भी केला नहीं इस्तेमाल किया है क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से दही और केला दोनों विपरीत आहार में आते हैं। और ये देखिए, ये सबको मिलाने के बाद अंत में हम दही को भी उसमें मिला रहे हैं और ये हमारा तैयार है सोयाबीन दही मिश्रण। तो दोस्तों, जो अभी हमने सोयाबीन दही मिश्रण बनाया है उसकी कंबाइंड न्यूट्रिशनल वैल्यू या संयुक्त पोषक मूल्य इस प्रकार है। उसमें आपको लगभग 1800 कैलोरी, 130 ग्राम प्रोटीन, 222 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 70 ग्राम वसा तथा 42 ग्राम फाइबर मिलेगा। और वीडियो की शुरुआत में हमने आपसे प्रोटीन के बारे में सवाल पूछा था। तो यदि आप दिन भर आप ज़्यादा व्यायाम या ज़्यादा शारीरिक भागदौड़ नहीं करते हैं तो आपको 0.8 ग्राम प्रति किलोग्राम शारीरिक वजन के हिसाब से प्रोटीन की आवश्यकता होगी। मतलब कि यदि आपका वजन 10 किलो है तो 10 गुणा 0.8 तो 8 ग्राम, मतलब आपको 8 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार आप अपने शारीरिक भार को 0.8 से मल्टीप्लाई करके आपको कितना ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होगी वो निकाल सकते हैं। यदि आप ज़्यादा भागदौड़ भरा काम करते हैं या कोई खेल वगैरह खेलते हैं या बहुत शारीरिक श्रम करते हैं तो आपको 1.6 से 2.2 प्रति किलोग्राम शारीरिक वजन के हिसाब से प्रोटीन की आवश्यकता होगी। मतलब यदि आपका वजन 10 किलो है तो 2.2 का उसमें गुणा कर दीजिए तो कम से कम 22 ग्राम प्रोटीन आपको खाना चाहिए। आइए दोस्तों, अब अपने दूसरे नाश्ते यानी अंकुरित अनाज के बारे में भी फटाफट बात कर ही लेते हैं। तो अंकुरित अनाज के नाश्ते को बनाने के लिए आप स्क्रीन पर आने वाली सामग्री ले सकते हैं। अब अंकुरित अनाज हमने काला चना, मूंग दाल, मूंगफली, मेथी दाना और थोड़ी सी अजवाइन के माध्यम से इसे बनाया। अब अंकुरित अनाज के बारे में इसको कैसे बनाना है अगर आप बहुत ही विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। लेकिन जल्दी इसे बनाना बहुत ही सरल है। आप अच्छे से अनाज को धो लीजिए और एक रात के लिए भिगो दीजिए। तो जब अनाज फूल जाए तो उसके अतिरिक्त पानी को निकाल लीजिए और एक कपड़े में इस अनाज को बांध दीजिए जिसमें कि पर्याप्त हवा आती जाती हो और हल्की नमी बनी रहे। ज़्यादा नमी भी नहीं तो अनाज सड़ जाएगा, और थोड़ी नमी रहेगी तो ये अच्छे से अंकुरित होगा। और 1 से 2 दिन में आपको काफ़ी अच्छे अंकुर निकल आएंगे। जब इसमें अच्छे अंकुर निकल आए तो आप इसको अच्छे से धो करके जब इस्तेमाल करें तो अच्छे से धो करके इसमें हल्की सी काली मिर्च, हल्का नमक, टमाटर, हरी मिर्च और नींबू को मिला सकते हैं। और यदि आप चाहें तो कई तरह की इससे सलाद भी बना सकते हैं। और इसको अब
जल्दी से इसकी भी संयुक्त पोषण वैल्यू मतलब कि कंबाइंड न्यूट्रिशनल वैल्यू देख लेते हैं। ये न्यूट्रिशनल वैल्यू हमने पिछले जिस हिसाब से क्वांटिटी थी उसके हिसाब से कैलकुलेट की गई है। तो इसमें आपको 431 कैलोरी, 23 ग्राम प्रोटीन और 49 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 18 ग्राम वसा मिलेगा और फाइबर 14 ग्राम मिलेगा। तो आशा करते हैं आपको ये दोनों नाश्ते पसंद आए होंगे और आप भी अपनाएं, बनाएं और अपने जीवन को और अच्छा बनाएं और हमें अपने अनुभव जरूर शेयर करें। आपका हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।